हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू कर रीजनिंग और जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है सिलोजिज्म। दिस टॉपिक इज अबाउट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड सम स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स आर। एक दो बने हुए हैं, एक दो मैं यहाँ पर बनाऊंगा, देख लीजिएगा। ये कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। पहला है ऑल ए आर बी। तो ऑल ए आर बी को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल ए आर बी को, जो ऑल ए आर बी में जो आप कह सकते हैं जो पूरा ए है बी के अंदर है, ऑल ए आर बी है ना, तो ए का जो पूरा ए जो है बी के अंदर आ जाएगा, इसको हम ऑल ए आर बी कहते हैं। ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हो गया। और इसको ऐसे भी बना सकते हैं ऑल ए आर बी, मतलब दे आर ओवरलैप्ड। यहाँ पे भी ऑल ए आर बी तो होगा, लेकिन सामान्यतः हम इसे यूज करते हैं। दूसरा है सम ए आर बी, मतलब ए का जो कुछ पार्ट बी के अंदर होना चाहिए, सम ए आर बी। तो ये जो आप कह सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये ए का छोटा सा पार्ट जो बी के अंदर है, तो हम कह सकते हैं सम ए आर बी कह सकते हैं यहाँ पर। ये स्ट्रक्चर है और ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हो गया, है ना। इसी कुछ दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है जो यहाँ पे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी। जो ए बी के अंदर है, तो कह तो ये सकते हैं ना कि सम ए आर बी, मतलब ए का जो कुछ ए तो बी के अंदर है ही, सम ए आर बी है ना। और यहाँ पे भी अगर सपोज बी अंदर और ए बाहर है, तो भी हम कह सकते हैं कि सम ए आर बी, मतलब ए का जो कुछ पार्ट तो बी में है, ये आप कह सकते हैं ना, ये जो पार्ट है आप ये भी कह सकते हैं, ये वाला जो, ये तो ए का ही पार्ट है आखिर, है ना, जो बी के अंदर है। तो सम ए आर बी यहाँ भी कह सकते हैं। तो ये भी है ए का जो पार्ट है, ये भी ए का ही पार्ट है, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं, ये भी दोनों पर स्टैंडर्ड आप इसे लीजिएगा, है ना। तो जब कभी सम ए आर बी बोला तो आप ये बनाइए ये, बट ये भी मतलब बियॉन्ड एक पॉसिबिलिटी है, तो दिमाग में कहीं रखिए समवेयर, बट इसे यूज़ करिए, इसे यूज़ करिए, ठीक है। ओके, तीसरा है आपका नो ए आर बी। नो ए आर बी, नो ए आर बी में तो अलग बेटर है कि अलग अलग ही बनाएं, दो पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। ये ए और बी है, दोनों अलग अलग कर लें। ये ए है, बी है, नो ए आर बी, मतलब ए का कोई एलिमेंट बी में नहीं है एंड ऑफ कोर्स बी का कोई एलिमेंट ए में नहीं है, ठीक है। तो इसको इतना ही बनाया जाए। और एक होता है सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी, कुछ ऐसे हैं जो बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी। तो इसके स्टैंडर्ड केस तो यही है जो यहाँ पर बना हुआ है ऑलरेडी। आप ये ले सकते हैं, ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये दोनों का कॉमन पार्ट है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है सम ए आर नॉट बी, तो ये जो पार्ट है बी में नहीं है कह सकते हैं। तो सम ए नॉट बी के लिए ये स्टैंडर्ड केस माना जाएगा। और इससे कुछ दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, लाइक ये वाला भी कह सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी के अंदर आएगा। तो वैसे आने के लिए अगर मान के चलिए ये बी है और ये ए है, तो ये भी तो कह सकते हैं सम ए नॉट बी में, क्योंकि ये वाला जो ए का पार्ट है, ये जो ये बी में तो नहीं है, ये वाला पार्ट ए में है पर बी में नहीं है, तो सम ए नॉट बी में ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो फिर भी लेकिन आप बनाइए। अच्छा, एक और चीज़ है कि अब जैसे मैंने बोला कि सर आप पूछ सकते हैं कि जब ये सम ए आर बी आए तो ये बनाएं कि ये, तो हमेशा इसे यूज़ करिए जो मैं दे रहा हूँ, इनको यूज़ करें स्टैंडर्ड में। डायग्राम से अब कुछ अपने परसेप्शन से आप अलग भी बना सकते हैं, लेकिन आप स्टैंडर्ड केस यूज़ करना चाहिए हमेशा। और इसे अपने सब कॉन्शियस माइंड में रखिए, इस इन केस ऑफ नीडर और केस बनाने में काम आते हैं। तो एक दिमाग में रखना चाहिए, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बट स्टैंडर्ड केस में हम इसे ही हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ओके, बट दीज आर नॉट बियॉन्ड पॉसिबिलिटी। बियॉन्ड जो इधर मैंने साइड में जो बनाए हैं, ये बियॉन्ड पॉसिबिलिटी ये भी नहीं है, लेकिन हमें स्टैंडर्ड में इन्हें हमें यूज़ करना चाहिए। और इन डायग्राम को यूज़ करके तो स्टेटमेंट, हम कुछ कंक्लूजन्स पूछते हैं, स्टेटमेंट दिए जाते हैं और कंक्लूजन के बारे में पूछा जाता है कि कंक्लूजन सही है कि गलत, तो आपको ट्रू और फॉल्स बताना होता है, बस इतना ही है। तो एक दो एग्जांपल करते हैं फॉर बिट बेटर अंडरस्टैंडिंग। पहला क्वेश्चन करेंगे, गिवन टू स्टेटमेंट एंड वेरीफाई कंक्लूजन स्टेटमेंट्स। गिवन टू स्टेटमेंट वेरीफाई कंक्लूजन स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं, एक दिया ऑल ए आर के और दूसरा स्टेटमेंट दिया ऑल के आर बी, और एक कंक्लूजन्स हैं जिसके बारे में पता करना है सही है कि गलत, तो बाद में पढ़ते हैं, पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। ऑल ए आर के, ऑल ए आर के में ऑफ कोर्स जो ए अंदर होगा और के बाहर होना चाहिए, तो ये ए हो गए हमारे और बाहर के बना लेते हैं इस तरह से। ये हो गया ऑल ए आर के, फिर ऑल के आर बी, तो ऑल के आर बी में ऑफ कोर्स बी बाहर होना चाहिए और के अंदर होना चाहिए, ये बी में बना लेता हूँ बी। इस तरह से डायग्राम बन गया। तो यहाँ पे बन गया हमारा ऑल ए आर के एंड ऑल के आर बी। अब ये डायग्राम तो बन गया, अब इसको देख के हमें बताना है कि इंक्लूड सही कि ट्रू है कि फॉल्स, हमें पता करना है। सम ए आर बी, सम माई मिस्टेक, सम बी आर ए, सम बी आर ए, तो क्या बी का कोई पार्ट ए में है क्या? देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाले जो पार्ट है, ये ट्रू होना चाहिए कि इस पार्ट की बात करें, ये वाले पार्ट की बात करें,
तो ये बी का पार्ट है ऑफ कोर्स, और वो ए में है ना, सम बी आर ए, तो ऑफ कोर्स ये बी का पार्ट है क्योंकि है ना, और वो ए के अंदर है, तो सम बी आर बी सही होना चाहिए, तो पहला ट्रू माना जाएगा। फर्स्ट इज ट्रू, सही स्टेटमेंट है। और दूसरे की बात करते हैं, ये सम ए आर के, सम ए आर के सही है क्या ए का कोई पार्ट के में है? ऑफ कोर्स है, देखिए ये तो है, एक ए तो पूरा, एक्चुअली ए तो पूरा ही के अंदर है देखा जाए तो ए का कुछ पार्ट तो सम ए आर के होना ही होना चाहिए, क्योंकि ए तो के अंदर पूरा ही है, तो सम यार तो ऑफ कोर्स ए का जो कुछ पार्ट तो के अंदर होगा ही होगा, तो सम यार के बिल्कुल सही है, दोनों ट्रू स्टेटमेंट होने चाहिए। तो दोनों के दोनों ट्रू स्टेटमेंट हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ पा रहे होंगे। सम बी आर ए की वापस से फिर बता देते हैं, सम बी आर ए, तो ऑफ कोर्स बी का जो ये बी का पार्ट ए के अंदर है, और ऑफ कोर्स सम यार के भी सही होना चाहिए, क्योंकि ए तो पूरा ही का पूरा के अंदर है, तो सम यार के तो सही होगा ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बस यही होते, ऐसे क्वेश्चन बनाने होते हैं। आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन, आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, कंक्लूजन दिया रहेगा, आपको बताना रहेगा कंक्लूजन सही है गलत, ये आपको बताना होगा। और कभी कभी एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकते हैं ये, मतलब एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन ऑप्शन ए बी सी डी दे देगा और आपसे पूछेगा कौन सा ऑप्शन सही है। एनीवे, वी मूव टू द सेकंड क्वेश्चन फॉर बिट बेटर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन स्टेटमेंट है, ए स्टेटमेंट है सम कप्स आर पॉट, और स्टेटमेंट बी है ऑल पॉट्स आर ट्यूब्स, और कंक्लूजन बाद में पढ़ेंगे। इसको ट्रू और फॉल्स बताना है कि कंक्लूजन ट्रू है कि फॉल्स हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले हम सॉल्व को बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। तो पहले सम कप्स आर पॉट, सम कप्स और, पहले इसको बना लेते हैं सम कप्स आर पॉट। तो ये हमने बना लिया दोनों का इंटरसेक्शन जैसा, इसके दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो फिलहाल अपन एक एक करके दोनों बनाते हैं, पेन से बना लिया जाए। ये हो गया पॉट, हो गया हमारा, ठीक है, मेरा पॉट हो गया। और सम कप इसमें कॉमन पार्ट बना लेते हैं, ये हमारा हो गया, जो इतना ये हो गया कप। तो यहाँ कह सकते हैं पहला स्टेटमेंट तो पूरा हो गया सम कप्स और पॉट, तो ये जो क्योंकि कौन, ये आप कह सकते हैं, देखिए आप देखिए ये कॉमन पार्ट है कप और पॉट का, ठीक है, सम कप्स और पॉट, ठीक है। दूसरा कह रहा है ऑल पॉट्स आर ट्यूब, अब ऑल पॉट्स का मतलब ट्यूब, मतलब जो पॉट पूरा ट्यूब के अंदर होना चाहिए, ऑल पॉट्स आर ट्यूब। तो ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो ये ट्यूब इसके अंदर बने और एक पूरा कप पूरा कंटेन करते हुए बने, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये बना देता हूँ मैं, इनफैक्ट इसी को पहले कॉपी कर देते हैं यहाँ पर, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। फिलहाल जो डायग्राम बना हुआ है वो बना हुआ है कप्स हैं और एक पॉट है ना। फिलहाल जो डायग्राम बना हुआ है सम कप्स और पॉट का बना हुआ है, दोनों कॉमन पार्ट है। और दूसरा है ऑल पॉट्स आर ट्यूब, अब ऑल पॉट्स आर ट्यूब में जो पॉट ट्यूब के अंदर होगा, तो एक तो मैं अब बना रहा हूँ, एक तो मैं पेंसिल से बना रहा हूँ इस बार, एक ट्यूब में ऐसा बना सकता हूँ लाइक दिस, एक तो ये बन सकता है, ये मैं टी लिख दे रहा हूँ ट्यूब के लिए, और एक ये पूरे ऐसा भी बन सकता है, इस तरह से बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी पॉट ट्यूब के अंदर है। तो दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है, ऐसा नहीं कि दोनों, ठीक है, पॉसिबिलिटी अब बोथ आर राइट। और फिर भी, और अब तो एक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर दोनों पॉसिबिलिटी सही है तो किसके आधार पे हम फैसला लें। इसके आंसर ये हो सकता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, एक नोट में मैं लिख दे रहा हूँ, अ कंक्लूजन इज सेड ट्रू व्हेन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉसिबिलिटीज़। किसी भी कंक्लूजन को ट्रू हम तब बोलेंगे जब वो सारी पॉसिबिलिटी ट्रू होगा, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन इज सेड ट्रू व्हेन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबिलिटीज़। देखिए दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे मैंने बनाई हुई हैं, ठीक है, आप इस तरह से, मैं तो अगर हम किसी स्टेटमेंट को ट्रू बोल रहे हैं तो वो दोनों ही जितनी भी पॉसिबिलिटी, यहाँ दो हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं उसके लिए ट्रू होना चाहिए। अब पहला कंक्लूजन देखते हैं यहाँ पे क्या है, सम पॉट्स आर कप, सम पॉट्स आर कप देख सकते हैं। अब ऑफ कोर्स ये जो है ये पॉट है और कप भी है, ये वाला सेगमेंट सम पॉट्स आर कप बिल्कुल है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये आपका पॉट है, राइट। और सम पॉट्स ऑफ को, जब पॉट का एक सेक्शन कप के अंदर है तो सम पॉट्स और कप सही है, दोनों में सही है, तो हम उसको ट्रू बोलेंगे। तो जो पहला वाला जो है सम पॉट्स और कप, ये आपका ट्रू माना जाएगा, इट विल कंसिडर ट्रू, इसको अपन ट्रू मान के चलेंगे, ट्रू है, पहला वाला आपका ट्रू होगा। दूसरी बात करते हैं सम ट्यूब्स आर कप, सम ट्यूब मतलब ट्यूब का छोटा सा पार्ट कप में आ रहा है क्या, सम ट्यूब्स आर, इसकी बात करते हैं तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट है ट्यूब का है और कप के अंदर है, वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्यूब विच इज़ इनसाइड द कप, है ना, ये बिल्कुल, तो सम ट्यूब आर बिल्कुल सही है। और अगर यहाँ भी बात करें सम ट्यूब्स आर कप, बिल्कुल अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो पूरा का पूरा सर्कल है ना, ये ट्यूब ही है, ठीक है। और ये ट्यूब का पार्ट जो कप के अंदर है, हम कह सकते हैं जो सर्कल के अंदर जो ट्यूब का पार्ट कप के अंदर आ रहा है, तो सम ट्यूब्स आर कप बिल्कुल सही है। ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर होंगे वो ट्यूब के एलिमेंट्स हैं, कप में है, तो सम ट्यूब्स आर कप बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये सर्कल के अंदर
ये ट्यूब का पार्ट है और कप के अंदर है, तो बिल्कुल सही है। और तो दोनों में देखा जाए तो सम ट्यूब सारा कप सही है, तो ये भी हमारा ट्रू ही माना जाएगा। यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनाई है। किसी भी क्वेश्चन के लिए अगर आपको लगता है कि आप कुछ और पॉसिबिलिटी जनरेट कर सकते हैं, कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। कई बार मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, पर जब आप किसी स्टेटमेंट को आप ट्रू बोलेंगे तो ध्यान रखिएगा, ट्रू तभी बोलिएगा जब वो सारे पॉसिबिलिटीज़ के लिए ट्रू हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट सम बैग्स आर बुक्स एंड ऑल बुक्स आर बॉक्सेस। तो इससे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर कंक्लूजन पे बाद में आएंगे। ठीक है, तो सम बैग्स आर बुक्स, तो सम बैग्स आर बुक्स में पहले इसके भी दो पॉसिबिलिटी मैं बनाना चाहूँगा। सम बैग्स और बुक है, तो ये हो गया आपका, इसको बैग ले लेते हैं, इसको बुक ले लेते हैं। सम बैग्स आर बुक है ना, तो ये बुक हो जाएगा बुक्स, और ये हो गया आपका बैग, ये कॉमन पार्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सम बैग्स आर बुक्स। यहाँ पे भी सेम चीज़ फिर से बना लेते हैं, ये बैग्स एंड बुक्स है, ये हो गया आपका बुक्स, ये हो गया आपका बैग्स। ठीक है, इट इज़, मैं पेन से लिख लेता हूँ। ये बुक है आपका, आई रिपीट, ये बुक्स है, ये आपका बैग है, ये आपका बुक्स है, ये आपका बैग है। ठीक है, और कॉमन पार्ट हो गया सम। अब दूसरा कह रहा है ऑल बुक्स आर बॉक्सेस। ऑल बुक्स आर बॉक्सेस, फिर इसमें चीज़ हो सकती है कि ऑल बुक्स और बॉक्सेस में तो हम ऐसे बना सकते हैं, ऑल बुक्स और बॉक्स, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जो बुक्स हैं, बुक्स पूरी बॉक्स के अंदर होनी चाहिए। तो एक तो ऐसे बना सकते हैं इस तरह से, और इसको हम बॉक्स मान सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी ये है। और एक ये भी हो सकती है कि हम पूरे यहाँ पे भी इसको ले सकते हैं, ये इसको बॉक्स माना जा सकता है कि यहाँ पे भी जो बुक्स हैं बॉक्स के अंदर है, तो ये बैग का छोटा पार्ट भी कवर कर सकती है और पूरे बैग को भी कवर कर सकती है। दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। अब एक एक करके हम इनके आंसर्स देंगे। ठीक है, और याद में कि जब हम ट्रू तब बोलेंगे जब दोनों पॉसिबिलिटी के लिए, मैंने बोला, और फॉल्स तो सीधा बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पर ट्रू तब बोलना जब दोनों पॉसिबिलिटी भी ट्रू हो। एनीवे, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला कंक्लूजन, ऑल बैग्स आर बॉक्सेस। आप पहले खैर अपना अनुमान लगा लीजिए, फिर लास्ट में वीडियो को पॉज करके अनुमान लगा लीजिए, फिर मिला लीजिएगा आंसर, है ना। एनीवे, ऑल बैग्स आर बॉक्सेस। ऑल बैग्स आर बॉक्सेस की अगर बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बैग पूरा का पूरा बॉक्स, बैग पूरा बॉक्स के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो बैग बॉक्स के अंदर है, पर यहाँ बैग बॉक्स के अंदर नहीं है, देख पा रहे हैं। ऑल बैग्स आर बॉक्स मतलब क्या हो, जो बैग है वो पूरा का पूरा बैग बॉक्स के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर तो है पर यहाँ पर नहीं है, तो उसको हम ट्रू नहीं बोल सकते, तो फॉल्स माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो बैग बॉक्स के अंदर पर यहाँ पर नहीं है, तो फॉल्स हुआ। नो बुक इज बॉक्स। नो बुक इज बॉक्सेस मतलब बुक का कोई पार्ट बॉक्स के अंदर नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, बुक का पूरा बुक बॉक्स के अंदर ही आ रहा है। तो नो बुक इज बॉक्सेस बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है ये, क्योंकि बुक तो पूरा बॉक्स के अंदर ही आ रहा है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सम बैग्स आर बॉक्सेस, तो बैग का जो छोटा सा पार्ट बॉक्स के अंदर है क्या? बिल्कुल, बैग का जो पार्ट है ये बैग है, ये बॉक्स के अंदर है। यहाँ भी बैग का ये वाला जो पार्ट है बॉक्स के अंदर, ये तो पूरा बैग ही बॉक्स के अंदर है, और यहाँ बैग का एक छोटा सा बॉक्स के अंदर है। तो सम बैग्स आर बॉक्स बोलना सही होगा, क्योंकि भी बैग्स का कोई ना कोई पार्ट तो बॉक्स के अंदर आ ही रहा है दोनों केस में, तो इसको ट्रू माना जाएगा। और सम बॉक्सेस आर बैग, सम बॉक्स बैग तो मतलब क्या बॉक्स का छोटा सा पार्ट बैग के अंदर है क्या? बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये बॉक्स, इस जगह में भी ये बॉक्स है, और बॉक्स का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये बॉक्स का, ये बैग के अंदर है, और यहाँ पे बॉक्स का ये वाला जो पार्ट है वो बैग के अंदर है। समझ पा रहे हैं? दोनों केस में सम बॉक्स आर बैग में, फर्स्ट केस में बॉक्स का ये वाला जो पार्ट है वो बैग के अंदर है, और सेकंड केस है बॉक्स का ये वाला पार्ट बैग के अंदर है। तो ये बोलना कि सम बॉक्स आर बैग सही होगा, बिल्कुल बॉक्स है छोटा सा पार्ट बैग के अंदर है, सही, दोनों केस में ट्रू है, तो हम ट्रू माने जाएंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई और पॉसिबिलिटी जनरेट कर सकते हैं, करिए, कोई इशू नहीं है। मैंने दो पॉसिबिलिटी बनाया हुआ है, लेकिन याद रखिएगा ट्रू तभी बोलिएगा जब वो सारी पॉसिबिलिटी पे ट्रू हो। फॉल्स तो आप सीधा बोल सकते, किसी एक में भी अगर फॉल्स है तो फॉल्स सीधा बोल दीजिए, फॉल्स में इशू नहीं आता। अगर सारी पॉसिबिलिटी में एक भी फॉल्स है तो आप सीधा फॉल्स बोल सकते हैं, पर ट्रू के लिए सारी पॉसिबिलिटीज को चेक करना होता है।
अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा।